वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है तेजिंदर सिंह और मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूं आरबीआई के रिगार्डिंग सेकंड क्लास लेने के लिए ऑन करियर पावर अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म चैनल पर। सो बिफोर आई जस्ट स्टार्ट अप माय क्लास, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर्ली आ रही है ना? आई एम प्रॉपर्ली विजिबल टू यू गाइस? मैं अच्छे से दिख रहा हूं और मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है? ऑलराइट, सीम्स लाइक एवरीथिंग इज फाइन। तो हम हमारी आज की क्लास में शुरू करते हैं। तो कल की क्लास के अंदर हमने जो जो बातें करी थी, तो हमने आरबीआई का इनिशियल फॉर्मेशन डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने आरबीआई का जो इनिशियल फॉर्मेशन रॉयल कमीशन से स्टार्ट होकर 1926 से स्टार्ट होता है, एंड देन देर आफ्टर उसके बाद में 1934 का आरबीआई एक्ट आता है, देन देर आफ्टर 1935 के अंदर हमने आरबीआई को एस्टैब्लिश किया। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर देखा, जिसका लिंक आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। एडिशनली मैंने आपको कल की क्लास के अंदर जो लास्ट क्लास थी, ऑफ कोर्स आई शुड नॉट से कि कल की क्लास है, बट हाँ ठीक है, जो लास्ट क्लास थी उस क्लास के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर वर लाइक 5 सब्सिडरीज जिसके बेसिस पे आरबीआई काम करता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सर ये सब्सिडरीज होता क्या है। तो उसके लिए पहले मेरे को आपको ये सब्सिडरी की डेफिनेशन समझानी पड़ेगी। तो जब मैं सब्सिडरी के बारे में बात करता हूं, तो ये कंपनी का वो पार्ट है जो कंपनी का कंट्रोल या वो अपना मैक्सिमम शेयर अपने पास में लेता है। सर ये कंपनी का वो पार्ट है जो कंपनी का कंट्रोल या शेयर अपने पास में रखता है, और ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहता है। तो इस तरीके के मैंने 5 सब्सिडरीज आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी, जिसके अंदर हमने बात किया था सबसे पहले डीसीआईजी सॉरी वेट डीआईसीजीसी के बारे में बात किया था, और फिर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा योजना प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात किया था। तो पहली सब्सिडरी और भारतीय मुद्रा योजना जो है हमारी सेकंड सब्सिडरी के बारे में हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसके साथ में आज हम बाकी बची हुई 3 सब्सिडरीज, जिसमें पहला नाम है रैबिट, दूसरा नाम है इफ्टास और तीसरा नाम है आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में, यानी कुल मिला के 2 सब्सिडरीज हम हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके थे, और आज के डेट में हम बाकी बची हुई 3 सब्सिडरीज, उसके साथ साथ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईडीआरबीटी एंड इन्फिनेट करके क्लोज ग्रुप प्रोग्राम है, उसके बारे में आज की क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। तो जो फ्लो हमारा चलता आया है, जिस एनर्जी के साथ में हम लोग अभी तक काम करते गए हैं, वो फ्लो वो एनर्जी हमारा इस क्लास के अंदर में भी बरकरार रहेगा। ऑलराइट देन विल स्टार्ट। तो अब इस क्लास के अंदर हम क्या नया क्या बताने वाले हैं सर? इस क्लास के अंदर विल एक्चुअली सी द ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन सर? पास्ट में आरबीआई जहां प्रॉपर लॉकर फैसिलिटीज या मैं कहूँ कैश फॉर्मेट में काम कर रहा था, और वो स्विच होते होते इन टुडेज वर्ल्ड, मैं कहूँ आज के साल 2026 के बारे में बात करूं, तो अब आरबीआई भी डिजिटलाइज हो गया है। डिजिटल इंडिया वाला हमारा जो आज की इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विजन है, उस विजन को अब आरबीआई भी साकार कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को हम आज इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ऑलराइट, तो इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखना है? इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम जब बात करेंगे तो वी विल स्टडी अबाउट हाउ दिस इमेंस स्केल हैज बीन मैनेज्ड। किस तरीके से इतनी बड़ी स्केल को मैनेज किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी की जो नीड है उसे देखा जा रहा है। आज के डेट में हम यूपीआई में बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बाय वॉल्यूम। अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में सारी चीजें पता है, तो बाय वॉल्यूम हमारा ट्रांजेक्शन इज टू ह्यूज। फिर हम बात करते हैं आरटीजीएस, फिर हम बात करते हैं नेफ्ट। तो ये सारा का सारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है, ये सारा का सारा प्रोग्राम डिजिटलाइजेशन होने की वजह से और ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। और ये डिजिटलाइजेशन के पीछे के जो कारण है वो 5 सब्सिडरीज है जो अपना काम बहुत ही बखूबी से निभा रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। उससे पहले आरटीजीएस जो है वो सर हमारा हाई स्पीड पेमेंट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। फिर फॉरेक्स एक्सचेंज के अंदर इसमें कहा गया है कि सर आरबीआई इज दी प्राइमरी मैनेजर टू कंट्रोल ऑल दिस एक्सचेंज। तो हमारा यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी वो स्टोर कहाँ हो रहा है, वो आरबीआई के अंदर स्टोर हो रहा है। उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई ही बना रहा है। फिर हम बात करेंगे आज की क्लास में अकाउंटिंग ईयर। सर अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? तो अकाउंटिंग ईयर के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, इफ यू हैव स्टडीड अबाउट करंट अफेयर्स, या फिर आपने अपनी इकोनॉमी की क्लास के अंदर जब जो चीजें पढ़ी कि हमारा एक पूरा प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर होता है। वो फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक चल रहा है, तो और आरबीआई के अंदर वो फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक चल रहा है, तो वो वाले सारे के सारे डाउट्स मैं आज आपको इस क्लास के अंदर कवर कर देता हूं। तो अब बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, और इस क्लास को शुरू कर देते हैं। और ये क्लास शुरू होती है हमारी थर्ड सब्सिडरी, जिसका नाम है रेबिट।
ठीक है, रैबिट वो रैबिट नहीं जो आप सोच रहे हैं, इट इज समथिंग एल्स। ये एब्रिविएशन जनरली हम बना देते हैं सो दैट कि बच्चों को वो याद रहने में आसानी है। तो रैबिट सबसे पहली चीज, एज ए स्टूडेंट हमारा जो काम है, पहली सबसे पहला प्रायर वर्क है, वो है इसका फुल फॉर्म। सर, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। क्या है इसका काम? सर, इट प्रोवाइड्स अ साइबर शील्ड फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर। सर, क्या प्रोवाइड करता है? सर, ये एक साइबर शील्ड प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे आरबीआई के इकोसिस्टम को। इसे कब बनाया गया था? तो सर मैं इसकी बात करता हूँ, कब बनाया गया था? तो जो साल था 2016। कौन सा साल था? सर 2016 में इसको बनाया गया था। अब इसके लीडरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो सचिन चतुर्वेदी जी इसके चेयरमैन हैं और संतोष जॉर्ज इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ रेबिट। ठीक है, ऑलराइट। एज ए स्टूडेंट क्या क्या है सर? तीसरी सब्सिडरी हमारी रैपिड। क्या काम है सर? साइबर शील्ड प्रोवाइड करने का काम है। कब बनाया था सर? इसे 2016 में बनाया था। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी है। सीईओ कौन है? संतोष गॉड इनके सीईओ है। मूविंग टू द फोर्थ, उसके बाद में जब हम अगली सब्सिडरी के बारे में डिस्कस करते हैं तो अगली सब्सिडरी हमारी बनती है इफ्टास। कौन सी बन रही है? इफ्टास बन रही है। तो सर एज अ स्टूडेंट हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली चीज इसका फुल फॉर्म क्या है सर? द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो इसमें क्या करेंगे सर? ये ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे जाना जाता है कि सर इट इज द ऑपरेशन इंजन ऑफ द एंटायर आरबीआई रेगुलेशन। क्या करते हैं सर ये इसमें? सर हमारे जितने भी आरजीटी है, जितने भी नेफ्ट, जितने भी एस एफ एम एस वाले जितने भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं या ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन का एक स्मूथ फ्लो कंटिन्यू रहे, ये जिम्मेदारी इफ्तास की होती है। ठीक है, तो हमारे लिए काम की चीज सर ये आरबीआई का ऑपरेशन इंजन। ठीक है, नाम इसका इफ्तास, फुल फॉर्म जा रहा है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो 5 सब्सिडरीज बताई थी जिसमें से हमने 4 डिस्कस कर लिया है। अब बची 5वीं, तो आ जाओ 5वीं पे डिस्कशन पे आ जाते हैं। द फिफ्थ सब्सिडरी इज आरबी। इसे हमने क्या बोला? रिजर्व बैंक इनोवेशन। क्या बोला है हमने इसको? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो क्या काम है सर? यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इनोवेशन। तो इनोवेशन से आप समझ जाना सर आरबीआई के पूरे आर्किटेक्चर के अंदर अगर हमें किसी भी तरीके का कोई भी इनोवेशन की अगर रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके के बदलाव या किसी भी तरीके की नई चीजों की अगर हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो रिसर्च, वो आर-एन-डी करने का काम किसका जाता है? वो आर-एन-डी करने का काम जाता है आरबीआईएच का, रिजर्व बैंक इनोवेशन। सर क्या मेटाफोर यूज करते हैं हम इसके लिए? वी कॉल इट एज द इनोवेशन लैब। क्या बोला हमने इसको? हमने इसको इनोवेशन लैब बोला। कब बनाया गया था इसको? सर इसको साल 2022 2022 के अंदर इसको बनाया गया था विद इट्स हेडक्वार्टर इन बेंगलोर। और कितने कैपिटल के साथ में शुरू किया था सर? 100 करोड़ से कैपिटल के साथ में इसको शुरू किया था। तो 5वीं सब्सिडरी हमारी क्या है? 5वीं सब्सिडरी है हमारी आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। क्या बोलते हैं सर हम उसको? हम इसको द इनोवेशन लैब बोलते हैं। कब बनाया गया था सर? बोलते जाओ। बनाया गया था इसको 2022 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? बेंगलोर है। इनिशियल कैपिटल कितना है? 100 करोड़ का इसका इनिशियल कैपिटल। जब मैं इसके चेयरमैन की बात करूं तो इसके जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो सेनापति कृष गोपाला कृष्णन के हाथ। किसके हाथ में? सेनापति कृष गोपाल कृष्णन के हाथ में है। और ये जितने भी इनोवेशन रिक्वायरमेंट काम होगा वो आरबीआईएच संभाल। ठीक है, इसी के साथ में हमारी 5 सब्सिडरीज तो कंप्लीट हो। अब क्या रह गया सर? एज यू गाइस नो कि भी जब भी हमें किसी भी तरह की कोई भी जॉब लगती है तो इमीडिएट इफेक्ट से आपको चार्जेस नहीं दिए। तो सर हमारी ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स के लिए डेडिकेटेड प्लेस होता है जहां पे वो कैंडिडेट जो सेलेक्ट होके आए हैं, जो सारे एग्जाम्स को, सारे स्टेप्स को क्लियर करके आए हैं, शॉर्ट लिस्ट होके आए हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जहां पे वो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस लेते हैं अपने जॉब का। तो सर आरबीआई है, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो सर आरबीआई के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो ये रहा आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आरबीआई के लिए रिगार्डिंग वो है आईडीआरबी। सर एज अ स्टूडेंट हमारे लिए क्या है? एज अ स्टूडेंट हमारे लिए जाता है इसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहली चीज फुल फॉर्म, द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। क्या नाम है इसका?
इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम सारी ट्रेनिंग संभालते हैं। तो इसका जो मेटाफोर यूज किया गया है सर, वो मेटाफोर क्या है? इट इज द ट्रेनिंग अकादमी। कब बनाया गया था सर? 1996 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। द प्रेजेंट डायरेक्टर इसके कौन है? प्रेजेंट प्रोफेसर दीपक कुमार। ठीक है, कौन है इसके प्रोफेसर अभी डायरेक्टर? प्रोफेसर दीपक कुमार है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया था, जब हम बात करते हैं आरबीआईएच की, तो ये सबसे लेटेस्ट ब्रांच है, इस पांचों सब्सिडरीज में से सबसे नया सब्सिडरी ब्रांच जो है वो आरबीआईएच। ठीक है, तो यहां तक हमारा 5 सब्सिडरीज जो है वो खत्म हो गए हैं। उसके बाद में हमने जो ट्रेनिंग अकेडमी है उस ट्रेनिंग अकेडमी को डील कर दिया है। अब बात करते हैं सर, इस ट्रेनिंग अकेडमी का काम क्या होता है। जैसे ही आप प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस से निकल के रिक्रूट होके आते हो, तो आपकी एक इंटेंसिव ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आपकी इंटेंसिव ट्रेनिंग कहाँ शुरू होती है वो हमने आपको बता ही दिया है, IDRBT के अंदर हो जाती है, हैदराबाद के अंदर होती है। और इस इंटेंसिव या रिगरस ट्रेनिंग के बाद आपको आपके स्किल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वो रिपोर्ट कार्ड आपका बनता है जो आपको डिफाइन करता है कि आप आरबीआई का एग्जाम क्लियर करके किस डिपार्टमेंट में जाके बैठेंगे। एंड देन देयर आफ्टर आप यहाँ से फिर अपना फेज 3 जो है आपका प्रॉपर जॉब जो है आप स्टार्ट। तो अब आपको इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मेन मोटिव भी समझ में आ गया है। अब रह गया हमारा टाइमलाइन। टाइमलाइन पढ़ाऊं इससे पहले एक ग्रुप है, इस ग्रुप के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका नाम है इन्फिनेट, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क करके इस ग्रुप का जो फुल फॉर्म है। इस ग्रुप में है कुछ नहीं, इस ग्रुप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एडमिन कंट्रोल के साथ में इंडिया के अंदर आरबीआई के अंदर काम करने वाली सारी बैंक्स, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और सारे एनबीएफसी के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर। इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लोज ग्रुप। जब मैं इसे कह रहा हूं कि ये क्लोज ग्रुप का फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि हर कोई इस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकता। और ये ग्रुप बनाया किस लिए गया है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई बाकी सारे जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको इमीडिएट इफेक्ट से पहुंचा सके विदाउट एनी डिले। इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है? इस ग्रुप को हमने इन्फिनिट नाम दिया। लोकल पब्लिक और पब्लिक इंटरनेट इज बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप। यहां पे हर कोई इंडिविजुअल इस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकता। इट इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द आरबीआई एंड इट्स टीम अलोंग विथ हमारे जितने बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और एनबीएफसीज हैं वो मर्ज होके वो मिलके इस ग्रुप को ऑपरेट करते हैं और यहीं पे ये सब काम चलता है। ठीक है, फर्दर आगे हम बात करें तो हमारा फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। तो जब मैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करूं तो ये 1 अप्रैल टू लास्ट डे ऑफ मार्च तक जाता है। ये हमारा गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है। 2021 से पहले जो आरबीआई का जो रूल है वो रूल भी जुलाई से लगा के जून तक चल रहा था। 1 डे ऑफ जुलाई से लगा के लास्ट डे ऑफ जून तक चलता था। बट इसमें काफी सारे कंफ्यूजन हो, और ये कंफ्यूजन कैसे हुए सर? ये काफी सारा डेटा ओवरलैप हो जाता है। यानी अगर मैं मार्च से बात करूं तो मार्च से जुलाई के बीच का आरबीआई के अकॉर्डिंग सर अप्रैल से लगा के जुलाई तक का जो टाइम चल रहा है वो सारा का सारा टाइम नए फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। लेकिन आरबीआई के अकॉर्डिंग वो जो टाइम चल रहा है वो टाइम पिछले फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल मैं आपको देख लेता हूं। दिस इज मार्च, देन कम्स अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फिर जुलाई आ गया। अब यहाँ पे जो सिनेरियो चल रहा होता है कि ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ओवरलैपिंग एक्चुअली में गड़बड़ क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है सर? ये ओवरलैपिंग गड़बड़ क्रिएट कर रहा है और इस ओवरलैपिंग के गड़बड़ होने की वजह से डेटा फ्रॉड हो जाता है। अब इस डेटा की फ्रॉडरी को रोकने के लिए आरबीआई ने 2021 के बाद में जो रूल निकाला कि सर आरबीआई का भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से लगा के मार्च तक चलेगा, विच इज सेम एज दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। क्या नहीं हो? ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, इसी के साथ में इनका फाइनेंशियल ईयर भी सेम हो गया। अब जितनी भी सब्सिडरीज हमने पढ़ी हमें उसके बीच के डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को हम देख लेते हैं। तो हमने आज की डेट में पढ़ाया आपको रेबिट पढ़ाया, फिर हमने आपको इफ्टास पढ़ाया, फिर हमने आपको आरबीआई।
तो इनके बीच के डिफरेंसेस, जब मैं प्राइमरी फोकस की बात करूं तो रैबिट का प्रायर काम है टू प्रोवाइड अ साइबर शील्ड फॉर द इकोसिस्टम। इफ्टास का काम है ऑपरेशंस की देखरेख करना, और आरबीआईएच का काम है नए डेवलपमेंट और इनोवेशंस को संभालना। फर्दर जब मैं इनके रियल वर्क वर्ल्ड टास्क के बारे में बात करूं तो रैबिट का काम है हैकर्स से इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करना। इफ्टास का काम है सिस्टम को स्मूथली रन करवाना। एंड आरबीआईएच का काम है कि नए नए डिजाइन्स इनोवेट करना जो कि हमारे आरबीआई और उसके जितने भी इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली काम करवा सके या स्मूथली काम करे। फिर मेटाफोर जो जनरल टर्म्स हम यूज करते हैं, रैबिट के लिए वी कॉल इट एज अ सिक्योरिटी गार्ड, इफ्टास के लिए हमने उसे ऑपरेशन इंजन बोला है, और आरबीआईएच को हमने क्या बोला है, इनोवेशन लैब बोला है आरबीआई का। ठीक है, अब कुछ बेसिक बेसिक सी कंसर्न जो हम पिछली कुछ क्लासेस में देख लिए थे, जैसे क्या आरबीआई सारे नोट्स और कॉइन्स को मिंट करता है? द आंसर इज नो। आरबीआई सिर्फ ₹1 का कॉइन और बाकी ₹1 का नोट और बाकी सारे कॉइन्स को मिंट करता है। फर्दर सेकंड मिथ जो जा रहा है, क्या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी रेगुलर सिटीजन का आरबीआई में अकाउंट होता है? उसका भी आंसर नहीं है सर, ऐसा कोई अकाउंट आरबीआई में अलाउड नहीं है या नहीं ऑपरेट होता। गवर्नमेंट्स का अकाउंट जरूर है, इंडिविजुअल्स का अकाउंट नहीं है। फिर कुछ क्वेश्चंस आ गए, और वो क्वेश्चंस क्या है सर, क्या प्राइवेट कंपनी या पब्लिक इन्फिनेट को ज्वाइन कर सकती है? द आंसर इज नो। मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया था, ये एक क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क है जिसमें हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। फिर आपसे पूछा है कि डिफरेंस बताओ रैबिट और आरबीआईएच का। बहुत सिंपल है, रैबिट को हमने सिक्योरिटी गार्ड कहा है, आरबीआईएच को हमने इनोवेशन लैब कहा। ठीक है, उसके आगे बात करें तो दो क्वेश्चन और आ गए हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है आरबीआई के अंदर? तो सर गवर्नमेंट की तो अकाउंट है आरबीआई के अंदर, क्योंकि वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है। फर्दर हम बात करें कि आरबीआई के फिजिकल स्केल ऑपरेशन कितना है, तो ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज लास्ट क्लास के अंदर मुझे किसी ने कहा कि सर आप बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ के जाइएगा, तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ठीक है, इसी के साथ में हमारी क्लास आज यही समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।